हे गाइस, वन पीस का एपिसोड नंबर 1140 आ चुका है और ये एपिसोड भाई बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में भाई टोई एनिमेशन ने इतना तगड़ा एनिमेशन दिया है। एपिसोड की शुरुआत में ही देख के तुम्हें मजा आ जाएगा और एपिसोड के लास्ट में अपने डोरी और ब्रोगी की भी एंट्री होने वाली, तो समझ ही सकते हो ये एपिसोड कितना ज्यादा क्रेजी होने वाला है। तो जल्दी से इसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। अपने एपिसोड की शुरुआत होती है नेवी के बैटल शिप से, जो भाई एगेट आइलैंड पर कैनन्स को फायर करना शुरू कर देते हैं और भाई एगेट आइलैंड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अपना सीन जाता है लूफी के ऊपर, जिसने बहुत ज्यादा खाना खा लिया होता है और वो एक गुब्बारे की तरह ना फूल गया होता है और इसको नेवी के सोल्जर्स चारों तरफ से घेर के खड़े होते हैं और भी गन पॉइंट करके। और यहाँ पर लूफी है ना अपने सारे खाने को डाइजेस्ट करने का ट्राई कर रहा होता है और अचानक से ही वो अपने सारे खाने को ना डाइजेस्ट भी कर लेता है। इसको देखकर भाई सभी मरीन्स की तो फटी जाती है और एक बंदा तो बोलता है भाई ये तो सही में मॉन्स्टर है, कहीं ये मुझे भी ना निगल ले। और तभी है ना इनके पीछे से एक कैनन आकर, मतलब एक कैनन बॉल आकर इनके पास गिरता है और यहाँ पर सारे मरीन्स है ना उड़ जाते हैं। और इसी स्मोक के बीच हम भाई लूफी के एक डेविल वाले स्माइल को देखते हैं और तुम आगे समझ ही सकते हो क्या होने वाला है। इसके बाद जितने भी मरीन्स होते हैं वो सभी स्मोक के अंदर अपने लूफी को ढूंढने लगते हैं और पीछे से हम भाई लूफी की हंसी को सुन पा रहे होते हैं। और भाई इस हंसी को सुनने के बाद तो भाई हमेशा ही गूज़बम्प्स आ जाते हैं। और इसकी हंसी को सुनने के बाद जितने भी अपने नेवी सोल्जर्स होते हैं वो सभी है ना सी प्रिज्म स्टोन वाले हैंडकप्स को निकाल लेते हैं ताकि वो अपने लूफी को पकड़ सके। लेकिन तभी भाई वो नोटिस करते हैं कि भाई उनका जो जमीन है, मतलब जो ग्राउंड है, वो रबरी बन चुकी है और भाई इसके कारण वो सभी के सभी जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो अपना बैलेंस खोकर उछलने कूदने लगते हैं और गिरने पड़ने लगते हैं। और तभी इनके सामने भाई लूफी हंसते हुए आ जाता है और ये सीन भाई बहुत ज्यादा एपिक होता है। और इसके बाद वापस से सीन अपने नेवी के बैटल शिप्स पर आते हैं जो एगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके ऊपर और भी बहुत सारे कैनन बॉल्स बरसाने लगते हैं। और इसके बाद हम वेगापंक को देखते हैं जो आसमान में देख रहा होता है बॉनी, कुआं, फ्रैंकी और एटलस को गिरते हुए, और वो तुरंत ही एटलस को कॉल करके कुछ बोलता है जो एटलस जाकर बॉनी को करने के लिए बोलती है। और नीचे सैटर्न ने भी सभी पैटिफिस्टा को ऑर्डर दे दिया होता है कुमा और बॉनी को शूट करने के लिए, पर अगले ही मोमेंट में बॉनी सभी पैटिफिस्टा को कमांड देती है कि फादर मुझे शूट मत करो, हमारी हेल्प करो यहाँ से निकलने के लिए। और इस कमांड को सुनने के बाद ही सभी पैटिफिस्टा रुक जाते हैं और मुड़कर भाई नेवी के बैटल शिप्स के ऊपर ही फायर करने लगते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। और ये देखकर अपना वेगापंक बोलता है मुझे बस एक ही बात का डर था कि कहीं बॉनी अपने फादर के हाथों ही ना मारी जाए, इसलिए मैंने है ना सभी पैटिफिस्टा में एक प्रोग्राम को सेट करा कि अगर वर्ल्ड की सबसे बड़ी अथॉरिटी ने भी उनको कमांड दिया हो ना और पूरी वर्ल्ड जो है वो बॉनी के खिलाफ भी हो, उसका जो फादर है कुमा वो ऑलवेज उसके साथ ही रहेगा और उसी के है ना साइड रहेगा, उसकी बात मानेगा। और जैसे ही वेगापंक इतना कहता है उसके तुरंत बाद ही सैटर्न वेगापंक के पीठ के पीछे भाई अपने टांग को घुसेड़ देता है और यहाँ पर भाई वेगापंक का काम तमाम हो जाता है। लेकिन वो अभी यहाँ पर मरा नहीं होता, मतलब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बंदा ना ग्राउंड पर गिर जाता है। इसके बाद सैटर्न किजारू को ऑर्डर देता है कि कुमा और बॉनी को इमीडिएट मारने के लिए, और किजारू भी भाई सैटर्न का ऑर्डर फॉलो करते हुए निकल पड़ता है उनको मारने के लिए। पर यहाँ पर भाई सांजी बीच में इंटरफेयर करता है किजारू को अटैक को रोकने के लिए, पर भाई किजारू तो सांजी को ऐसे इग्नोर मारता है जैसे कि सांजी एग्जिस्ट करता ही नहीं है और वो सीधा बॉनी और कुमा की तरफ चला जाता है उनको मारने के लिए। पर यहाँ पर सडनली भाई अपने लूफी की हंसी हमें सुनाई देती है और एक भाई जाइंट हाथ आकर, मतलब पिस्ट आकर अपने किजारू को पेल देता है भाई। और ये सीन बहुत ज्यादा मस्त होता है। और भाई यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, लूफी ने भाई जो किजारू को मुक्का मारा है ना वो भाई बहुत दूर से मारा है भाई, यहाँ तक किजारू के पास लाइट की स्पीड है, मतलब वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल वगैरह कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसको पता तक नहीं चला कि लूफी है ना उसके पास पहुंचा कब और उसने उसको हिट कब करा। और भाई लूफी ने इस पंच को बहुत दूर से मारा होता है। इसके बाद सीन अपने लूफी के ऊपर जाता है जो भाई वहां पर बिल्कुल अपने फिफ्थ गियर में ना, मतलब अपने फॉर्म में उछल कूद कर रहा था जैसे भाई वो हमेशा ही करता है। और यहाँ पर वो अपने पूरे पावर को है ना पूरे आइलैंड में फ्लैक्स कर रहा होता है भाई, पूरे आइलैंड के ग्राउंड को रबर में बदल रहा होता है, ठीक है, आसपास के जो बिल्डिंग्स होते हैं उनको रबर में बदल रहा होता है, उनके ऊपर कूद फान कर रहा होता है। और यहाँ पर जो अपने सैटर्न भी होता है ना वो भी ग्राउंड को नोटिस करता है कि वो भी रबर में बदल रही है। और इसके बाद सीन वापस से अपने किजारू के ऊपर जाता है जो भाई ग्राउंड से उठकर
बैठता है और भाई इसके शकल और इसे एक्सप्रेशन को देख के भाई सबको समझ में आ ही रहा होता है कि इस बंदे को यहाँ पर बिल्कुल भी फाइट करने का मूड नहीं होता। ये बंदा अंदर से पूरी तरह से टूट चुका होता है। कौन ही अपने दोस्तों को मारना चाहता होगा, पर भाई ये नेवी इतनी हरामी है कि भाई दोस्तों को ही दोस्तों से मरवा रही है। और यहाँ पर भाई किजारू को भी है ना चाहते हुए उनकी बातों को मानना पड़ रहा है। फिर सीन वापस से अपने बॉनी के ग्रुप के ऊपर आता है और बॉनी भागकर घायल पड़े हुए वेगापंक के पास जाती है और इसको देखकर सैटर्न बोलता है तुम सभी का भी है ना यही हालत होने वाला है। और तभी अचानक से हम भाई अपने निका फ्रूट के हार्ट बीट को सुनते हैं और इसको सुनने के बाद भाई सांजी, सैटर्न, बॉनी सभी शॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ पर अचानक से ना ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की है ना वॉइस आनी शुरू हो जाती है। भाई इसके रिदम को अपने बॉनी भी पहचान लेती है। जो लूफी होता है वो भी भाई मस्त कूदते फांदते हंसते हुए भाई बिल्डिंग को हिलाते हुए आगे आ रहा होता है। और ड्रम्स ऑफ लिबरेशन को सुनकर अपना अहमद भी जाग जाता है भाई। और ये सीन भी बहुत ज्यादा मस्त होता है। अहमद की आंखें देखते भाई, मतलब हमने अहमद की आंखों को देखा था, अब यहाँ पर वो बंदा है ना अपने फेस को भी हल्का सा मूव करता है और ये सीन भी काफी ज्यादा बढ़िया होता है। और ड्रम्स ऑफ लिबरेशन के रिदम को अपनी बॉनी भी यहाँ पर पहचान लेती है। और फिर हम उसका एक पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पर कुमा बॉनी को नीका के बारे में बता रहा होता है और इसको सुनने के बाद कुमा और बॉनी जो है वो नीका डांस करने लगते हैं और साथ में इसी रिदम को भी है ना गा रहे होते हैं। तो बॉनी यहाँ पर उस रिदम को पहचान लेती है और सीन वापस से जब प्रेजेंट में आता है तो जो अपना लूफी होता है वो भाई गियर 5 में इनके सामने भी आ जाता है और इसको देखकर बॉनी की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। और यहाँ पर अपना वेगापंक बोलता है तुम अभी तक रियलाइज नहीं कर पाई क्या, कुमा ने जिस बंदे पर अभी तक नजर रखा था लूफी है और यही सनगोड नीका। और ये सुनने के बाद भाई लूफी बिल्कुल सनगोड नीका के पोज में भाई आसमान में आता और बॉनी उसको देखती है और बॉनी के आंखों में हम भाई लूफी को देख पा रहे होते हैं। और इसके बाद बॉनी क्या है ना आंखों से भाई आंसू भी आने लगते हैं। फिर बॉनी कुमा की तरफ देखकर कुमा की बातों को याद करने लगती है कि कुमा को भरोसा था कि शायद से लूफी वही बंदा है जो इस वर्ल्ड को है ना सेव कर पाएगा। और कुमा की बात यहाँ पर सही भी निकलती है कि भाई अपना लूफी सनगोड नीका होता है। और इसके बाद अपना वेगापंक बोलता है कि यहाँ पर बस्टर कॉल इसलिए बुलाया गया है क्योंकि इस बंदे का मतलब सनगोड नीका का बहुत सारे लोग बहुत सालों से वेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बस्टर कॉल को बुलाया गया है। और अपने लूफी को देखने के बाद, अपने सनगोड नीका को देखने के बाद अपनी बॉनी यहाँ पर भाई रोने लग जाती है। और इसके बाद सीन अपना शिफ्ट होता है सी के अंदर जहाँ पर भाई अभी भी कुमा कह रहा हूँ सॉरी, पैटिविस्टा अपने सारे बैटल शिप्स को डिस्ट्रॉय कर ही रहे होते हैं। और अचानक से भाई हम एक शिप को देखते हैं जो भाई अपने एगेट आइलैंड की तरफ अप्रोच कर रहे होते हैं। और इस शिप को देखकर भाई हमें तो पता चल चुका है यहाँ पर किन की एंट्री होने वाली है, मतलब अपने डोरी और ब्रॉगी यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। और इतने बड़े शिप को देखकर जो वहां पर नेवी सोल्जर्स होते हैं उनकी फट जाती है और वो रिपोर्ट करते हैं कि हमारे तरफ एक ह्यूमंगस शिप अप्रोच कर रहा है। और जैसे ये कमांडर भाई उस ह्यूमंगस शिप को देखता है भाई उसकी तो फट ही जाती है कि ये बंदे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मतलब अपने जायंट्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। भाई मेरे को तो लगाते कि इन्होंने 100 साल पहले अपने क्रू को डिसबैंड कर दिया, तो ये बंदा यहाँ पर कर क्या रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद जो नेवी कमांडर होता है वो इनके ऊपर है ना फायरिंग करना, मतलब कैनन बॉल जो है कैनन बॉल्स वो सब फायर करना शुरू करवा देता है और बहुत सारे कैनन बॉल्स जाकर अपने है ना जायंट्स के शिप पर लगता है। और भाई सच्ची बता इन कैनन बॉल से उस जायंट के शिप को कुछ होता ही नहीं है। और दूसरी चीज भाई ये सीन इतना ज्यादा एपिक होता है भाई, इतना ज्यादा एपिक, मैं क्या ही बोलूं भाई, मजा ही आ जाता है। पूरे एपिसोड का जो मेन पीक इवेंट है ना, मैं तो भाई यही बोलूंगा कि जायंट्स की एंट्री है ना सबसे पीक था इस एपिसोड में और सबसे बढ़िया भी मुझे वही लगा। और इसके बाद डोरी और ब्रॉगी अपने जायंट शिप से कूदकर नेवी के बैटल शिप्स के ऊपर चढ़ जाता है और नेवी के बैटल शिप्स उनके सामने इतने से हैं भाई, इतने से, और वो तुरंत ही भाई उनके ना शिप्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और यहाँ पर भाई ब्रॉगी बोलता है स्ट्रॉय तू है कहाँ पर भाई, हम तेरे लिए ही आए हैं। और यहाँ पर ब्रॉगी बोलता है ओ सॉरी मतलब पहले ब्रॉगी बोलता है कि स्ट्रॉय तू है कहाँ पर, हम तेरे लिए आए हैं। और इसके बाद डोरी बोलता है सनगोड नीका। भाई मतलब यहाँ पर तुम समझ सकते हो ब्रॉगी और डोरी को लगता है कि जो लूफी है ना वही भाई सनगोड नीगा होने वाला है। और इन दोनों को देखकर भाई सभी नेवी की ना फट जाती है और यहीं पर अपना एपिसोड भी खत्म हो जाता है। ऑल ओवर भाई एपिसोड बहुत ज्यादा औसम था भाई। मुझे एपिसोड की शुरुआत में जो एनिमेशन था उसका कैनन फायर का और ब्लास्ट सबका भाई मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा। इसको देखकर भाई जो डीमन स्लेयर का वो वाला था ना हासिरा ट्रेनिंग आर्क जिसमें लास्ट में मुजान आता है वो वाला भाई एनिमेशन याद आ गया।
भाई इतना खतरनाक एनिमेशन लगा ना मुझे पहली बार वन पीस का, भाई मैं क्या ही बोलूं, मुझे मजा आ गया भाई इसको देख कर। और उसके बाद तो भाई इन्होंने काफी ज्यादा यार एपिसोड के खींच लिया, पर कोई बात नहीं। जब बॉनी ने नीका को देखा भाई, वो वाला सीन भी मुझे बहुत प्यारा लगा। और भाई यहाँ पर लूफी का लुक भी भाई बहुत मस्त था, और लास्ट में डोरी और ब्रॉगी की एंट्री भाई सबसे खतरनाक थी। और इनका सिप देख के मुझे जो मजा आया ना भाई, जो गूज बम्स आए थे उसको देखने के बाद, क्या ही बताऊं। तो भाई ऑल ओवर एपिसोड भाई बहुत ज्यादा प्यारा था। और भाई आज की वीडियो को लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।